आप देख रहे हैं कोहराम न्यूज इंडिया 24 न्यूज चैनल। लाइव खबर, लाइव असर। कोरोना महामारी के साथ ही मुर्गा बलि पर चढ़ गया है। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू की मार से पोल्ट्री उद्योग पर मंदी की मार का संकट गहराने लगा है। बर्ड फ्लू के डर के कारण बिक्री पर असर पड़ रहा है। दुकानदार मायूस है। एक रिपोर्ट। पोल्ट्री फार्म के व्यवसाय से जुड़े लोग रोगों की महामारी से त्रस्त है। पहले के अपेक्षा बिक्री कम हो गई है। यही नहीं, चारा भी महंगा हो गया है। पहले कोरोना के कारण पोल्ट्री कारोबार की कमर टूट गई। अब बर्ड फ्लू से नई मार पड़ रही है। पोल्ट्री फार्म वालों ने बैंकों से लाखों रुपए का कर्ज ले रखा है, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है। ये खुद बताइए कैसा कुछ इलेक्ट्रिया बंद कर दी क्या? कैसे नहीं आ रही है। बच्चा कई दिन तैयार होते हैं सब? 1.5 महीना 1 महीना। नाम है आपका? रहमत अली भाई। रामत जी, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं? आपको क्या दिक्कतें हैं? एक दिक्कत पोल्ट्री फार्म में करते हैं भाई काम। हाँ, क्या दिक्कत है? वही दिक्कत है कि साल भर हो गया, धीरे धीरे कोरोना से भी कारोबार एकदम ख़राब हो गया। उसके बाद या 2 महीना या 3 महीना 1 महीना जितना दिन हुआ होगा, बर्ड फ्लू शुरुआत हुआ। मगर है नहीं बर्ड फ्लू, जो है कि हवा उड़ा है, इसलिए कोई कारोबार भी हो नहीं रहा है, न माल खिंचाई नहीं हो रहा है और बहुत लंबा नुकसान हो गया है। पहले से एकदम कारोबार एकदम कम हो गया है। तो क्या दाना पानी मुर्गों को नहीं मिल रहा है कि दाना पानी मिल रहा है, बहुत महंग मिल रहा है, कहाँ से खिलाएं? जब माल ही नहीं चल रहा है तो पैसा कुर्सी में लाख हो गया, कर्जा भी हो गया, इसमें भी कोरोना में मुर्गा भी मर गया है, पैसा भी कर्जा हो गए हैं सबका। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। सिराज जी, बताइए कौन सा धंधा करते हैं और क्या नुकसान हो रहा है? पहले क्या था, अब क्या है? जी सर, देखिए, पहले हम 10 साल से लगभग ये पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं और कोरोना के पहले जितना अच्छा चल रहा था पोल्ट्री, और कोरोना जब से आया तब से समझ लीजिए कि पूरा चौपट हो गया है। हम लोगों के 1 लाख में सब कम से कम 4 से 5 लाख का नुकसान हुआ है। 3000 चूजा में, 3000 बर्ड में, और तब से बर्ड फ्लू आ गया। और बर्ड फ्लू के पहले भी कोरोना के बाद थोड़ा सा मार्केट सुधरा, जो कि 100 रुपये किलो चल रहा था। लेकिन जैसा ही बर्ड फ्लू का हवा हुआ और मार्केट तुरंत आ गया 50-60 का, 55 का आ गया। इस समय मीट आपका 100 रुपये किलो बिक रहा है। तो बताइए हम लोग कितना कमाएंगे? हम लोग का 50 रुपये इस समय चूजा पड़ रहा है, 60 रुपये का दाना खाएंगे तब जाके वो 1 किलो 1.25 किलो होंगे। और इस समय 70 रुपये 65 रुपये केजी बिक रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बर्ड फ्लू है नहीं, सब हवा है। कहीं भी बताइए, इतना जो है कि मुर्गे का सैंपल गया, कहीं नहीं निकला केवल कौवे में। लेकिन मुर्गा बलि का बकरा बन जाता है, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो बर्ड फ्लू हो, मुर्गा केवल बलि का बकरा बन रहा है। इसमें मुर्गा वालों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, कर्ज हो गया, बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है। कोरोना के बाद से हम उठ नहीं पाए हैं, समझ लीजिए। और क्या बताएं, सरकार से ही निवेदन है कि थोड़ा कुछ सब्सिडी हम लोगों को भी दी कि हम लोग जिए कम से कम। लेकिन नुकसान पे नुकसान हो रहा है सर। के अपर निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि विंध्याचल मंडल में एक भी बर्ड फ्लू का केस सामने नहीं आया है। क्षेत्र में बीमारी नहीं है, इसलिए लोग घबराए नहीं। मीट को उबालकर खाया जाए तो बीमारी की संभावना नहीं होती है। बाइट डॉक्टर शून्य राजीव गुप्ता, अपर निदेशक।
क्रोल है। सर बर्ड फ्लू को लेकर जिले में और मंडल में क्या तैयारी है और क्या आप लोग की तरफ से किया जा रहा है? विंध्याचल मंडल मिर्ज़ापुर और उसके ज़िले जनपद सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोई में इस तरह की बीमारी का कोई भी लक्षण अभी तक जांच सैंपल जो हमारे द्वारा डायग्नोस्टिक लैबों में भेजे गए वहां से किसी तरह की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। सारे सीरम सैंपल हमारे नेगेटिव आए। इसके लिए सीरम सैंपल भेजे जाते हैं, नेजल से स्वैब भेजी जाती है, क्लोएकल स्वैब भेजी जाती है। तो जितने भी हमारे द्वारा तीनों मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों जनपदों के द्वारा भेजे गए हैं उनकी जो रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है, इसलिए हमारे मंडल में कोई इसका प्रकोप प्रभाव कितना बड़ा होगा सर पोल्ट्री फार्मों पर इसकी? पोल्ट्री फार्मों पर जहाँ तक है प्रोडक्शन पे तो कोई प्रभाव नहीं, प्रोडक्शन तो खूब हो रहा है, लेकिन जनमानस में जो भ्रांति फैली हुई है कि चिकन खाने से अगर बर्ड फ्लू फैल जाता है तो थोड़ा बहुत प्रभाव उन पर आया है बिक्री पर उनकी।